भक्ति जो होती है ना, उसके 5 रस होते हैं, मतलब 5 स्टेप है, जिसमें एक होता शांत रस, एक होता दास्य रस, एक होता सख्य रस, एक होता है माधुर्य रस, मतलब भगवान को अपना प्रियतम माना। तो ये जो 5 रस होते हैं, ये हर एक आदमी में अलग अलग होता है। जैसे सुदामा में सख्य रस था, वो कृष्ण का सिर्फ सखा था, तो यही रिलेशन था। यशोदा देव की ये वात्सल्य रस था, ये माँ कृष्ण को बच्चा मानते थे। महादेव एक अकेले ऐसे देव है जिनमें 5 रस एक साथ है। वाह। शांत रस, जब वो हिमालय में तपस्या करते हैं तो शांत, वो जब कहानी आती है, कथा आती है कि वो कृष्ण से मिलने आए थे, जब कृष्ण का जन्म हुआ, बच्चे थे कृष्ण, तो उस समय कृष्ण के साथ उनका वात्सल्य भाव है कि ये मेरा लाला है, छोटा सा बच्चा है। क्यूट। सख्य रस, सखा रस जो है वो तो है ही कि भाई मेरे दोस्त है, मित्र है। माधुर्य रस, माधुर्य रस कब आया भगवान शंकर में? जब वो रास में आए, क्योंकि रास में कहीं ना कहीं एक एज हो गई थी भगवान कृष्ण की, तो उस समय रास में माधुर्य चाहिए होता है, मतलब प्रेम चाहिए होता है। तो वहाँ वो मधुर्य रस, एक होता है दास्य रस, ये 5 हैं। तो दास मानना, ये दास्य रस होता है। ये भगवान शंकर में 5 विराजमान है। टाइम टू टाइम जब उनको जहाँ जो जिस चीज़ की जरूरत पड़ती है, वो उस हिसाब से कृष्ण को भजते हैं। इसलिए शंकर भगवान को सबसे बड़ा भक्त भी और भगवान कृष्ण का भगवान भी माना जाता है। इस दुनिया में या तो कोई सेवक होगा या मालिक होगा, बट कृष्ण और शंकर का रिलेशन ऐसा है कि ये दोनों ही एक दूसरे को मालिक भी मानते और अपना दास भी मानते हैं। वाह।